इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ऐसा रोजेदार जो रोजा तो रखता है लेकिन गुनाहों से नहीं बचता है, नमाजें नहीं पढ़ता है, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उन चीजों से नहीं बचता है, ऐसे रोजेदारों के रोजे अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होती है। आगे मेरे नबी ने फरमाया, बहुत सारे रातों में जागने वाले ऐसे हैं सिवाय रात में थकान के उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। अब बात आती है, वो कौन से रोजेदार हैं जिनको कुछ भी हासिल नहीं होता है सिवाय भूख और प्यास के? वो कौन सा ऐसा जागने वाला है जिनको कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय रात के थकान के? उलमाए किराम ने इस हदीस की वजाहत की है कि वो रोजेदार जो रोजा रखकर भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, गुनाहों से नहीं बचते हैं, झूठ से नहीं बचते हैं, हरामकारी से नहीं बचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे रोजेदारों के रोजे को कबूल नहीं करता है सिवाय भूख और प्यास के। इसका मतलब यह है भूख और प्यास के कि मतलब भूख और प्यास के अलावा उनको कुछ भी हासिल नहीं होती है। इसी तरह रात में ऐसा शख्स चाहे पूरी रात ही क्यों न जाग ले, उसे भी कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय रात के थकान के। अब हम और आप गौर करें कि दिन में बल्कि रात में भी पता नहीं हमारी कितनी बातें सच्ची होती है, ज्यादा बातें हमारी झूठ पर मबनी होती है, बल्कि झूठ बोलना हम अपनी कला समझते हैं। झूठ बोलकर ये ख्याल करते हैं कि हमसे ज्यादा अक्लमंद तो कोई है ही नहीं, बल्कि बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाते हैं। घर में है कोई आया कहलवाते हैं, बोल दो अब्बू घर में नहीं है, हालांकि घर में ही होते हैं। अपनी आखिरत तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन मासूम सा बच्चा जिनके सीखने का वक्त है उसे भी झूठ बोलवाते हैं। इसलिए इस हदीस से सबक हासिल कीजिए, कहीं आपका भी रोजा तो बेकार नहीं जा रहा है। दूसरी चीज गीबत है, कभी उसकी बुराई कर लिया, कभी किसी के बारे में बुरा भला कह दिया, किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करना, सिर्फ अपनी तारीफ करना। गीबत कहते हैं किसी के आयब को जाहिर करना, किसी की बुराई करना। अब इस पर भी नजर दौड़ाएं हम कि दिन में कितनी ज्यादा हम गीबतें करते हैं, कितनी बुराई लोगों की करते रहते हैं। अच्छे काम करने से भागते हैं लेकिन बुरे काम बड़े ज़ौक़ व शौक से करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर गौर कीजिए कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं सुबह से शाम तक रोजे से तो रहते हैं लेकिन सिवाय उनको भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि रोजा रखने के बाद गुनाहों से बचें, और गुनाहों में भी जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे बचने की जरूरत है। झूठ बोलना, गीबत करना, हराम चीजों को देखना रोजे की हालत में तो ये गुनाह है ही, लेकिन पूरे पूरे दिन हम क्या करते हैं, फिल्म देख रहे हैं। बल्कि पूरा दिन तो हमारा रोजे के दिन में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि रोजे से हैं, फिल्म में गुजर रहा है, पूरे दिन टीवी में गुजर रहा है। अगर कोई कह दिया कि भाई इसे बंद कर लो तो जवाब देंगे कि टाइम पास हो रहा है। मतलब एक तो चोरी, फिर ऊपर से सीना जोरी। रोजे की हालत में हमें चाहिए कि हम खूब कुरान मजीद की तिलावत करें, नफली नमाजें पढ़ें, कज़ा नमाज अगर है तो उसे भी खूब अदा करें, तस्बीहात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, तीनों अशरे की जो अलग अलग दुआएं हैं हर अशरे की दुआ का खूब एहतमाम करें, जन्नत की तलब करें, जहन्नम से छुटकारे की दुआ मांगें, और ये अमल खुद भी करें, अपने घर के अफराद को भी बताएं, रिश्तेदारों को भी बताएं, मस्जिद में, मोहल्ले में औरतों को भी बताएं। बल्कि इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को ग्रुप्स में इसको डालिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।